आप प्यार हमें सुख से न जीने देगा। आपका प्यार हमें सुख से न जीने देगा। जहर भी पीना जो चाहूंगा न पीने देगा। ये जिंदगी जब आसमान में बादल फटता है तो ज़मीन पे कोहराम होता है। ठीक वही हादसा न्यूज़ पावर के साथ। जब भारतीय बहुसंख्यक स्वराज की आवाज़ न्यूज़ पावर, जब उसके स्वराज का रास्ता समाजवाद की गलियों से गुजरता है और समाजवाद पर जो मंडराते बादल, शिवपाल के चेहरे से निकलती बदबू की धुंध जब समाजवाद को अंधेरे में ढकने लगती है, तो न्यूज़ पावर को अपना रास्ता बदल करके लखनऊ की राजधानी में पहुंचना अनिवार्य हो जाता है। बस इस यात्रा में न्यूज़ पावर की टीम लखनऊ पहुंची इस पड़ताल के साथ कि शिवपाल के चेहरे से निकलती बदबू समाजवाद पर धुआं बनकर कैसे छा रही और उसकी सच्चाई क्या है और जनता का क्या फैसला होना चाहिए इन ऐसी राजनीतिक विध्वंसक परिस्थितियों में। आइए समाजवाद और न्यूज़ पावर के नज़रिए से देखते हैं उस सच्चाई का पड़ताल। चैनलों के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि शिवपाल चाचा कभी 28 तारीख से लगातार अपनी यात्राओं का पोजीशन बदलते चले जा रहे हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के साथ राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलती जा रही हैं। तो कभी दिल्ली में होते, तो कभी यूपी हाउस में होते, तो कभी इटावा पहुंच जाते, कभी रास्ते में फ़ोन आ जाता, अमित शाह से बातें भी होती और मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर शपथ भी ले लेते। इन सारी परिस्थितियों के बीच में ये विध्वंसक राजनीति किसी एक दिन की परिकल्पना नहीं हो सकती, या कोई एक कारण इस संपूर्ण विध्वंसक राजनीति के पीछे की इतिहास नहीं हो सकता। इसके पीछे इतिहास बहुत पहले लिखे गए थे, उसके परिणामों का चरित्र अब दिखाई दे रहा है। यह दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जो इस पार है और जो उस पार है, और जो गेम का सबसे बड़ा प्लेयर बन रहा है या उसकी हार का नतीजा कब आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो वो जीत रहा है, क्योंकि उसकी पासे सही जगह पर पड़ रहे हैं और जो जिन पासों को बचा के रखना चाहिए था, जिन्हें अपनी धरातल को मजबूत करना चाहिए था, वो सामंती जड़ों से प्रभावित हैं। सामंती जड़ें उनके लिए नींव को हिला रही हैं और वो अपनी नींव को बचा नहीं पा रहे हैं। बिल्डिंग कब तक जिंदा रहेगी समाजवाद की और वो कितनी मजबूत होगी, इस बात पर निर्भर करेगा बिंडल का रखवाला उसके लिए कितना सतर्क और सफलतम नेतृत्व देने को तैयार है। 26 तारीख से शुरू हुई और 30 तारीख तक लगातार चल रहे विध्वंसक राजनीति के जो परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं मीडिया के थ्रू और हकीकत में भी, उसके परिणाम दुष्प्रभावी और भविष्य के लिए अंधकार समाजवाद के लिए पैदा करने वाले हैं। ये निश्चित रूप से ये परिणाम समाजवाद के रास्ते में सिर्फ रोड़ा हो सकते हैं, लेकिन इन रोड़ों को दूर करने की नैतिक जिम्मेदारी नेतृत्वकर्ताओं पर ही होती है। नेतृत्वकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हल करने की कोशिशें करते हैं, अपने अनुभवों पर पर्दे डाल करके और सामंती चरित्र के लोगों के बहकावे में आकर समाजवाद की जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसकी नींव को हिलाने की खुद एक अपनी ही पहल कर डालते हैं। यह समाजवाद के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहल है। नेताजी यानी आदरणीय अखिलेश जी यदि विधायक दल की मीटिंग में, समाजवादी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में अपने गठबंधन सदस्यों को जो सपा के टिकट से लड़े थे, साइकिल से लड़े थे, जीत कर आए हैं, उनको यदि उस मीटिंग में बुला लिया जाता, विधायक दल की मीटिंग में अपने आप को विपक्ष का नेता यदि घोषित कर भी देते, तो निश्चित रूप से ये लोग आने के बाद हो सकता है कुछ महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की टकराहट में थोड़ी सी परेशानियाँ होती, लेकिन आज ये बदनामी का जो सुर गूंज रहा है कि समाजवादी पार्टी ने स्वयं चाचा शिवपाल को एक मौका दिया है अपनी विध्वंसक राजनीति का बीज बोने का। शिवपाल चाचा को जो करना था वो वही कर रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी को यह मौका नहीं देना था। उनके तर्कस का बाण तैयार था, मगर निकलने का चांस खुद समाजवादियों ने दिया। यह दुर्भाग्य है समाजवाद को बचाने के रास्ते के लिए। 3 बड़ी हारों के बीच में अन्य हारों को भी मेंशन किया जाए तो 5 से 6 हारें हो चुकी हैं समाजवादियों की, और नए परिवर्तित राजनीतिक अनुभवों के बीच में इस तरह की लगातार हार समाजवाद की जड़ों को कमज़ोर कर रही है। ये जो कुछ भी भूकंप और तूफान या समाजवादी क्रांति दिखाई दे रही है, इसके नीचे की ज़मीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ भूकंप है।
उस भूकंप की आहट को नोटिस करना है तो समाजवाद को बचाना है, वरना समाजवाद की नींव बहुत कमज़ोर हो चुकी है। यह फैसला खुद नेतृत्व को करना होगा, उसका समाधान भी खुद ही ढूंढना होगा। जब तक समाजवाद की जड़ों में सामंती कीड़े रेंगते रहेंगे, तब तक समाजवाद की नींव ऐसे ही डगमगाती रहेगी। मीडिया में तैरती बातें कि चाचा शिवपाल कभी राज्यसभा में बीजेपी के माध्यम से जा रहे हैं तो कभी आजमगढ़ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी इस वफादारी की क्या परिभाषा, जो कल तक चाचा शिवपाल समाजवाद को जिंदा कर रहे थे, उसे ताकत दे रहे थे, उसकी ताकत बन रहे थे, और अचानक समाजवादियों को कमज़ोर करने के लिए आजमगढ़ से जाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हीं समाजवादी नेतृत्व के खिलाफ जिसको अपना नेतृत्व माना था, जिसको अपना नेता माना था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह रातों रात घटित होने वाली कोई घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी दूरगामी दुष्परिणामी रणनीति का दुष्परिणाम है। इस परिणाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को, तभी बचेगा समाजवाद। इसी यात्रा की कड़ी में न्यूज़ पावर डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक अतरौलिया, आजमगढ़ से मिलने का फैसला किया और पहुंच गया बौखंडी मंत्रालय आवास। बौखंडी जाने के लिए आप 1090 चौराहे पर पहुंचना होगा। आप यदि विधानसभा रास्ते से होके आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड जाना होगा। यदि आप गोमती नगर या इंदिरा नगर से होकर आते हैं तो आपको राइट साइड मुड़ना होगा। और वो रास्ता कैसा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यह बिल्डिंग भी बौखंडी के ABC ब्लॉक के ठीक सामने है। अब आप जिसे देख रहे हैं वो हजरतगंज सुपरमार्केट लखनऊ है। लखनऊ की धड़कन हजरतगंज। अब आज की डेट में जब आप देखते हैं और पिछले दिनों से उसकी तुलना करेंगे तो आप कहेंगे अब वही धड़कन उजड़ा चमन बन गई। ऐसा कैसे हुआ? जबकि आज की डेट में पिछले 5 सालों से उसके रखवाले सुपर राजनीति के सुपर डुपर लोग हैं। बहुत ही संभ्रांत सोच के, विकसित विचारधारा के, विकास और विस्तार की पराकाष्ठा का इतिहास लिखने वालों के हाथ में था भविष्य लखनऊ की धड़कन का। और धड़कन अब रुकती नजर आ रही है, अपने अंतिम सांसों की तरफ बढ़ रही है। लखनऊ की धड़कन हजरतगंज सुपरमार्केट की बाजार अपनी गर्मजोशी को खत्म कर चुकी है, मायूसियों के आगोश में ठग चुकी है। आज लखनऊ अपने आप पे रो रहा है। आखिर क्यों? मोहब्बत का इस दिल में, प्यार मोहब्बत का इस दिल में रोग लगाऊं ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। प्यार मोहब्बत का इस दिल में रोग लगाऊं ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। निशातगंज एक सुपरमार्केट जैसी ही मार्केट है, मगर इसके अंदर छोटे छोटे व्यापारियों का गढ़ है। शायद ही कोई ऐसा मटेरियल हो जो निशातगंज की मार्केट में ना मिलता हो, लेकिन इसके भी हालत पहले इसकी जगह बेहतर होने की जगह बदतर हो गए। आखिर ऐसा क्या? लखनऊ यूनिवर्सिटी से विधानसभा जाते वक्त लखनऊ मेट्रो का भी आनंद लिया। मार्च की सुबह जब न्यूज़ पावर की टीम समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची तो वहां एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनकी उम्र 72 साल। 72 सालों से अपने ज़िंदगी के सफ़र को पूरा करते हुए, जिनके पास न कोई परिवार है न कोई अपना बच्चा है, पूर्णतः समाजवाद को समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दिया जिसे कोई न इच्छा थी न कोई अपेक्षा थी, मगर अपने नेतृत्वकर्ता का एकमात्र दर्शन पा जाने के लिए उतावला था। मगर दुर्भाग्य 2 दिन कोशिशों के बावजूद मीटिंगों का एक ऐसा सिक्योरिटी प्रबंधन जिसके चलते एक बुजुर्ग या महिला आम तौर पर नहीं मिल सकती अपने नेता से, अपने महबूब नेता से, जिससे मरने के लिए जिन मरने को तैयार है,
कि लाठियाँ, पुलिस की लाठियाँ खाने तक तैयार है। उसके बावजूद भी एक झलक पाने के लिए, एक पल की मुलाकात मुमकिन नहीं, सिर्फ नामुमकिन। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये समाजवाद का कोई प्रबंधन नहीं है? क्या ये शोभनीय है? आदरणीय अखिलेश जी को ये सोचना ही होगा कि एक बुज़ुर्ग जो उनके चहेते हैं, वो बुज़ुर्ग, वो महिलाएं, वो बच्चे, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं है सिर्फ मिलने की, मिल जाने की, एक दूसरे को पहचान लेने की, बस इसी उम्मीद के अंदर समाजवाद की आहट को जिंदा रखने की जो कोशिश है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या नेता पर नहीं होती? यह दायित्व तो नहीं अखिलेश जी का कि उनके दिल की आवाज़, उनकी धड़कनों में बसते प्रेम को समझ सके? कुछ लोग प्रोफेशन से वकील होते हैं, कुछ अपने नाम से वकील होते हैं। जिसकी हमने चर्चा की वो नाम से वकील हैं और दिल से दिलदार हैं। उम्र है 72 साल, रहने वाले हंडिया इलाहाबाद के। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।